प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2021-22 इसके लिए जो ब्लूप्रिंट जारी किया गया है उसका विश्लेषण करेंगे और इसमें देखेंगे कि रसायन विज्ञान में कक्षा 12वीं की कौन कौन सी इकाइयों में से कौन कौन सी विषय वस्तु को कम किया गया है, साथ में क्या कोई ऐसी इकाई है क्या कि पूरी की पूरी इकाई कम की गई है, ये भी इसमें देखेंगे। कितने प्रश्न आना है वो भी इसमें देखना है। एक एक अंक के कितने विकल्प आएंगे, 2 अंक के कितने प्रश्न आएंगे, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के कितने कितने प्रश्न आना है, इन सारी बातों को हम इसमें देखेंगे। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो रसायन विज्ञान कक्षा 12वीं का जो ब्लूप्रिंट यहाँ पर दिया गया है पूर्णांक 70 है, मतलब 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होना है और इसमें जो समय है वो दिया है 3 घंटे। अब अगर हम इसमें इकाई की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहली इकाई है जिसका नाम है ठोस अवस्था, या इसको कह सकते हैं ठोस प्रावस्था, सॉलिड स्टेट। इस पर 4 अंक आवंटित है, मतलब ये इकाई जो है ये 4 अंक की है और इसमें से 4 विकल्प आना है और वो विकल्प 1+1+1+1 इस रूप के एक एक अंक के 4 विकल्प आपको इसमें मिलेंगे। मतलब इसमें मेन क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये जो बनेगा ये विकल्पों के साथ बनेगा, तो विकल्पों के प्रश्न में इसको इंक्लूड करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरी इकाई है जिसका नाम है विलयन। ये जो विलयन है ये 5 अंक की इकाई है और इसमें से विकल्प नहीं आ रहा है। 2 अंक का एक प्रश्न आएगा और एक आएगा 3 अंक का प्रश्न। तो एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न 3 अंक का आएगा, तो टोटल मिलाकर इसमें हो जाएंगे 5 अंक और 2 अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, मतलब इसमें मेन क्वेश्चंस कितने आएंगे, मेन क्वेश्चन इसमें आएंगे 2। तो इस तरह से ये दूसरी इकाई हो गई। अब हम देखेंगे इकाई 3 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इस पर 5 अंक आवंटित है, इसमें से 2 विकल्प आएंगे। 2 विकल्पों के साथ साथ इसमें से 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो मेन क्वेश्चन इसमें आएगा 1। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि एक एक अंक के 2 विकल्प आना है और 3 अंक का एक मेन प्रश्न आएगा, तो कुल मिलाकर इस पर हो जाएंगे 5 अंक। इस तरह से इसका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इकाई 5 जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। इस पर 4 अंक आवंटित है, इसमें से 2 विकल्प आना है और 2 विकल्पों के साथ साथ 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। मतलब हम इसका अगर डिवाइडेशन करेंगे तो ये होगा 1+1, मतलब 2 विकल्प और साथ में 2 अंक का एक प्रश्न, तो कुल मिला के इसमें हो जाएंगे 4 अंक और मेन प्रश्न आएगा 2 अंक का 1। तो इस तरह से मेन क्वेश्चन इसमें से 1 आना है। उसके बाद हम देखेंगे अगली इकाई जिसका नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ये 3 अंक की इकाई है और इसमें से 3 विकल्प आना है। मतलब इसमें ऑब्जेक्टिव पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसमें से मेन क्वेश्चंस नहीं आना है। मतलब जो विकल्प आएंगे वो प्रश्न के साथ इंक्लूड होंगे। पहले प्रश्न, दूसरे प्रश्न, तीसरे प्रश्न या चौथे प्रश्न में शुरू के जो 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये इंक्लूड होंगे। उसके बाद अगली इकाई है जिसका नाम है पी ब्लॉक के तत्व फर्स्ट सेकेंड। इस पर 8 अंक आवंटित है। बहुत बड़ी इकाई है इसलिए इस पर अंक भी बहुत ज़्यादा है। इसमें से 4 विकल्प आना है और 2 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि इस तरह से 4 विकल्प बनेंगे और 2-2 अंक के इसमें से 2 प्रश्न बनेंगे, तो कुल इसके अंक हो जाएंगे 8। तो इसमें से मेन क्वेश्चन जो आएंगे ये मेन क्वेश्चन होंगे 2-2 अंक के 2 प्रश्न। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगली इकाई की तरफ, और जो अगली इकाई है जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इस पर 5 अंक आवंटित है और इसमें से 5 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। तो ये बहुत बढ़िया अध्याय है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से 5 अंक आप आराम से ले सकते हैं अगर कुछ सॉलिड क्वेश्चंस को आप तैयार कर लें तो। बहुत अच्छे से इसको तैयार करना है, 5 अंक का एक ही प्रश्न इसमें से आएगा।
उसके बाद अगली इकाई है उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक, इस पर 3 अंक आवंटित है, इसमें से एक विकल्प आएगा और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब एक विकल्प और एक 2 अंक का प्रश्न, तो कुल इसमें हो जाएंगे 3 अंक, और जो 2 अंक का प्रश्न आएगा ये मेन इसमें क्वेश्चन 1 बनेगा। उसके बाद अगली इकाई है, यहाँ से अगर आप देखें 10 से लेकर यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, कार्बनिक रसायन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो इकाई 10 है हेलो एल्केन हेलो एरिन, इसको बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करते हुए चलना है, क्योंकि इकाई 10 फिर 11 फिर 12 फिर 13, इस तरह से ये जो 4 इकाइयाँ है एक तरह से आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और उसके बाद यहाँ देखेंगे जैव अणु, बहुलक और फिर दैनिक जीवन में रसायन, तो यहाँ से फिर बायो केमिस्ट्री, जैव अणु, फिर बहुलक, पॉलीमर केमिस्ट्री, दैनिक जीवन में रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री, इस तरह से आपके चैप्टर्स केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है इकाई 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन, इस पर 4 अंक आवंटित है और इसमें से 4 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा 1। उसके बाद अगली इकाई है एल्कोहल, फिनॉल एवं एथर, इस पर 4 अंक आवंटित है, इसमें से एक विकल्प आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, तो इसमें मेन क्वेश्चन 1 बनेगा। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इसमें से एक विकल्प आना है और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, तो कुल मिला के इस पर 4 अंक आवंटित है और 3 अंक का एक मेन क्वेश्चन इसमें बनेगा। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो जो अगली इकाई है जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें 3 टॉपिक एक साथ है, एल्डिहाइड है, कीटोन है एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस पर 4 अंक आवंटित है, इसमें से एक अंक का एक विकल्प आएगा और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 बनेगा। तो इसको आप किस तरह से कह सकते हैं कि एक अंक का एक विकल्प आएगा, 3 अंक का एक प्रश्न आएगा, तो कुल इसमें 4 अंक आवंटित है और मेन क्वेश्चन इसमें 3 अंक का 1 आएगा। तो इस तरह से आप इसको समझेंगे। उसके बाद अगली इकाई है जिसका नाम है एमीन। इस एमीन पर 4 अंक दिए गए हैं, इसमें से 2 विकल्प आएंगे, एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 आएगा। उसके बाद है जैव अणु, इस पर भी 4 अंक आवंटित है, इसमें से भी 2 विकल्प आएंगे और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें से 1 आएगा। बहुलक आपका जो इकाई है पॉलीमर, इस पे 3 अंक आवंटित है और इसमें से 3 विकल्प आएंगे और मेन क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा। और लास्ट आपकी इकाई है दैनिक जीवन में रसायन, इस पर 5 अंक आवंटित है, इसमें से 3 विकल्प आना है और एक 2 अंक का प्रश्न आएगा, मतलब मेन क्वेश्चन इसमें 1 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आपके कक्षा 12वीं में रसायन विज्ञान में 16 इकाइयाँ हैं और 16 की 16 इकाइयाँ इस पर आ गई हैं। इसका मतलब कोई भी इकाई कम नहीं की गई है, आप यहाँ से ये कह सकते हैं। तो क्या कम किया गया होगा? कम किया गया होगा सिर्फ विषय वस्तु, कोई टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कम किए गए होंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि मेन क्वेश्चन इसमें कितने आएंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे कि मेन क्वेश्चंस जो आएंगे वो यहाँ से आना है 2 और 1 3 4 5, उसके बाद 2 7 1 8। आगे अगर आप चलते हैं तो ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14 और ये 1 है 15। तो इसमें से जो मेन क्वेश्चंस आना है, मेन क्वेश्चंस इसमें से आएंगे 15 इसमें मेन क्वेश्चन होंगे और साथ ही साथ 4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो ऑब्जेक्टिव के रूप में बनेंगे। तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 19 हो गई। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान जो है इसमें प्रश्नों की संख्या 19 है। आप बहुत ध्यान से यहाँ देखेंगे तो 70 अंक का प्रश्न पत्र बनेगा, इसमें से 28 विकल्प आएंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये बनेंगे आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस। इस पर कुल मिला के हो जाएंगे कितने अंक? 28 अंक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर 16 अंक है, 16 अंक का मतलब 2 अंक के आएंगे 8 प्रश्न, तो इस तरह से हो जाएंगे 16। तो 2 अंक के कितने प्रश्न आना है? 8 प्रश्न आना है। उसके बाद 12, तो 3 अंक के आएंगे 4 प्रश्न, तो यह हो जाएगा 3 चौक 12। उसके बाद 4 अंक का एक ही प्रश्न आएगा, तो ये हो जाएंगे 4, मतलब 4 अंक का एक ही क्वेश्चन यहाँ पर
बनना है, और वो कहाँ से बनेगा? हेलो एल्केन हेलो एरिन से बनेगा। उसके बाद है 10, मतलब 5 अंक के यहाँ पर बनेंगे 2 प्रश्न, 5 अंक के 2 प्रश्न बनेंगे, तो ये हो जाएगा इस तरह से 10। तो यहाँ पर यह आपने देखा कि विकल्प आएंगे, विकल्प के क्वेश्चंस आएंगे 4, 2 अंक के 8 प्रश्न आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे इसमें विकल्प के। उसके बाद 2 अंक के 8 प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 अंक के 4 प्रश्न आएंगे, 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा और 5 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, और आप इसको जोड़ेंगे तो 4 और 8 12 और 4 16 और 3 19, तो कुल मिला के प्रश्नों की संख्या हो जाएगी 19। तो बहुत ध्यान से आपने इसमें समझा कि टोटल इसमें से 19 क्वेश्चंस आना है, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के और 1-1 अंक के, इस तरह से भी प्रश्न इसमें से बनना है। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र निर्माण के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो कौन कौन से निर्देश है उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। पहला निर्देश इसमें ये दिया है, प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक 28 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, इसमें से सही विकल्प 7 अंक के होंगे, रिक्त स्थान 7 अंक के होंगे, सही जोड़ी 7 अंक की होंगी और एक वाक्य में उत्तर भी 7 अंक के होंगे। मतलब यहाँ पर सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी और एक वाक्य में उत्तर 7-7 अंक के होंगे। इसके पहले जो क्वेश्चन पेपर बनते थे उसमें आप देखते थे कि 5-5 अंक होते थे, लेकिन यहाँ पर 7-7 अंक आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में जो विकल्प है, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान है, मतलब सभी में अथवा में क्वेश्चंस आएंगे और में क्वेश्चंस आएंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 अंक के होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के होंगे और विश्लेषणात्मक 4 अंक के होंगे। साथ ही साथ अगला पॉइंट इसमें दिया है 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 100% आपका जो क्वेश्चन पेपर हो रहा है 70 अंक का, तो उसमें से 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। और साथ ही साथ सत्र 2021-22 हेतु कम किए गए पाठ्यक्रम से प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। मतलब सत्र 2021-22 के लिए जिस भी विषय वस्तु को रसायन शास्त्र 2021-22 के लिए कक्षा 12वीं में जो कम किए गए विषय वस्तु, उसको इस वर्ष प्रश्न पत्र में नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट के लिए हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी विषय वस्तु को या कौन कौन से पाठ्यक्रम को इस वर्ष के लिए कम किया गया है। तो अभी हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं जो है इसके लिए कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। तो पहली इकाई है जिसका नाम है ठोस अवस्था। इसमें से विद्युतीय गुण और चुंबकीय गुण, इसको कम किया गया है। दूसरी इकाई है विलयन, इसमें से असामान्य मोलर द्रव्यमान को कम किया गया है। विद्युत रसायन में से बैटरियाँ, ईंधन सेल और संक्षारण वाला टॉपिक, जो बहुत बेहतरीन टॉपिक माना जाता है, इसको भी कम कर दिया गया है। उसके बाद इकाई चौथी है जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसमें से रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत, टक्कर का सिद्धांत जो होता है, उसको कम कर दिया गया है। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में से उत्प्रेरण, जो कि एक बेहतरीन टॉपिक है, और इमल्शन, पायस, इसको कम किया गया है। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के अंतर्गत धातु कर्मी के उष्मागतिकी सिद्धांत, धातु कर्म का विद्युत रसायन सिद्धांत, ऑक्सीकरण, शोधन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक तथा लोहे के उपयोग, इनको कम किया गया है। उसके बाद अगली इकाई है पी ब्लॉक के तत्व। इसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड, फास्फोरस के अपरूप, फॉस्फीन। उसके बाद में आप देखेंगे फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको कम कर दिया गया है। अब चलते हैं अगली इकाई 8 है। इसमें से संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, इसको कम किया गया है। मतलब ये जो कम किए गए टॉपिक्स है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। उपसहसंयोजक रसायन इकाई जो 9 है, इसमें से उपसहसंयोजन यौगिकों में समावयवता और उपसहसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग, इसको कम किया गया है। हेलो एल्केन हेलो एरिन, इस इकाई 10 में से पॉलीहेलोजन यौगिक को कम किया गया है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें से औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, इस टॉपिक को कम कर दिया गया है।
उसके बाद हम देखते हैं इकाई जो 12 है, एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें से एकक में से कुछ कम नहीं किया गया है। अब एकक में से कुछ कम नहीं किया गया है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि इसमें से सारा का सारा जो इकाई 12 में है कुछ भी कम नहीं है, यहाँ पूरा का पूरा आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये कहने का मतलब है। मतलब आपको ध्यान रखना है इकाई 12 जो है एल्डिहाइड कीटोनियम कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें से कुछ भी कम नहीं किया गया है। उसके बाद है एमीन इकाई 13, इसमें से एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाईएजो लवणों का महत्व, इसको कम किया गया है। उसके बाद देखेंगे जो जैव अणु हैं, इसमें से जो इकाई 14 है डाइसैकेराइड, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसैकेराइड कहलाते हैं। पॉलीसैकेराइड स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का महत्व, एंजाइम, विटामिन वर्गीकरण और क्रियाविधि, हार्मोन्स, इसको कम किया गया है। बहुलक में से बहुलकों का आणविक द्रव्यमान या अणु द्रव्यमान, इसको व्यापारिक महत्व के कुछ बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन जो इकाई 16 है, उसमें से भोजन में रसायन और शोधन अभिकर्मक, इन टॉपिक्स को कम कर दिया गया है। तो आपने ये देखा कि केवल यहाँ पर जो इकाई 12 है इसमें से कुछ कम नहीं किया गया है, नहीं तो प्रत्येक इकाई में से कुछ ना कुछ यहाँ पर कम किया गया है। तो इस तरह से यह आपका जो कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान है, कौन कौन सी विषय वस्तु को कम किया गया है, इसको आपने समझा। और साथ ही साथ आपने ये देखा कि प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए कौन कौन से निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही जो इसका ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट को भी आपने बहुत ध्यान से इसको समझ लिया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझकर नोट कर लेंगे और इसी के आधार पर आप अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको अंक लेने में बहुत आसानी होगी। जहाँ से छोटे क्वेश्चंस आना है, बड़े क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं या फिर पढ़कर उसको समझकर अपने दिमाग में रख सकते हैं, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो अगली क्लास में या कहीं ना कहीं ज़रूर काम आता है। इसलिए प्रत्येक टॉपिक को समझकर रखना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। हर चीज़ को अगर आप रटते हैं तो वो रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक दिमाग में नहीं रख सकते हैं आप, लेकिन समझकर अगर आप उसको पढ़ते हैं तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो बैठ जाता है, ऐसा मेरा मानना है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान सत्र 2021-22 के लिए ब्लूप्रिंट का जो विश्लेषण है ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, आपने इसको ध्यान से समझा होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।